ये सभी जो प्रश्न हैं, ज्यादातर प्रश्न, ज्यादातर समस्याएं, ये हमारे द्वैतवादी चिंतन के कारण है। द्वैतवादी चिंतन में हम अपनी आत्मसत्ता के अलावा शेष सभी सत्ताओं को अपने से भिन्न मानते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं। अहंकार बहुत नाश कर देता है, अहंकार आ गया तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। बुद्धि शुद्ध होगी तो सब काम सही हो जाएंगे, मन सही होना चाहिए, भावना सही होनी चाहिए। ये अब हमको ये नहीं पता है कि शरीर की इस बाहरी परत से लेकर के और अहंकार तक और उससे परे एक ही चैतन्य शक्ति अलग अलग आकार ले रही है, उसमें तो कोई भिन्नता नहीं है। अब आप किससे लड़ रहे हो? उस अंतर शक्ति को हम जिसे कुंडलनी बोलते हैं, अगर उसको ये काम दे दे कि तू मन पर काबू पा, तो वो आश्चर्य में पड़ जाएगी कि मन तो मेरी ही सत्ता है, ईश्वर में कैसे काबू पा सकती हूँ? ये तो मेरे ही खेल का एक हिस्सा है जो प्रकृति में मेरे बनाए हुए नियमों से काम करता है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति मन की प्रकृति को जानता है, मन के नियमों को जानता है, वो ऊपर उठ जाता है, और जो मन के नियमों को नहीं जानता है वो उसी मन के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उस मूल चेतना को तो अपने अहंकार से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने प्राण से, अपने शरीर से, अपनी ज्ञानेंद्रिय से, अपनी कर्मेंद्रिय से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको उसके प्रमाण देता हूं कि जब आपके अंदर शक्ति कुंडली जागती है तो क्या आपको शरीर में क्रियाएं नहीं होती हैं? होती है ना। तो क्या उस शक्ति को आपके शरीर से कोई दुश्मनी है क्या? उसका अपना शरीर है। अब तक वो उसको सृष्टि के विकास के क्रम में उसको बाहर की ओर धकेल रही थी, बस इसीलिए शरीर में रोग आ रहे थे, कष्ट आ रहे थे, समझ गड़बड़ हो रही थी। और जब उसको अंतर्मुखी मार्ग पर ले आती है तो उसको शुद्ध करना शुरू कर देती है। तो चेतना के केवल दो बहाव हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। इन दोनों भाव में हमारा जितना भी ये जो फैकल्टीज है, मैंने जिनके नाम लिए, अहंकार है, अगर ये हमारी शक्ति के भाव के बाहर के हिस्से में हमारी सहायता करेगा तो ये जीवन में कष्ट ही पैदा करेगा। हम इसको तुलनात्मक रूप से पतन मानते हैं। पतन और उत्थान नाम की जैसे कोई चीज होती नहीं है वास्तव में। बाहर बह रही है तब भी वही चेतना शक्ति है, हम उसको मां की लीला मानते हैं, भगवती की लीला है। दुख दिया है, भगवती की लीला है, भाई भगवान की लीला है। इस दुख में भी कुछ ना कुछ हमारे कल्याण का ही कोई ना कोई रहस्य है, क्योंकि हम उतना नहीं जानते। तो उसी प्रकार से ये इस हमारी अपनी पूरी प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में उस एक ही ईश्वरी शक्ति का अपने आप में विकास है, वही इस अनेक रूपों में विकसित हो रही है। अब बताओ, जब हमारी यह दृष्टि हो जाएगी, यह समझ हो जाएगी, अब आपके मन में कोई भाव उठ रहा है तो वो गलत कैसे हो जाएगा? बुरे से बुरा भाव उठ रहा है, किसी को मारने का, किसी को लूटने का, किसी की हत्या करने का, है तो उसी शक्ति का भाव। किसी के लिए कल्याण के लिए आपका भाव उठ रहा है, तो वो इतना अच्छा कैसे हो गया उसकी तुलना में? उसी का भाव है। सृष्टि करना, स्थिति करना और लय करना, ये तीनों काम उसी शक्ति के काम है। किससे क्या काम लेना है ये उसको तय करना है। हम उसके भाव में उसके साथ हैं, हम उससे अलग नहीं है। लेकिन अगर वो हमारी मां बन के हमारे अंदर उदय होती है तो हमको वो कष्ट से, दुखों से दूर करती है। इसका अर्थ क्या है? वो बाहर में हमारा भाव हो रहा है शक्ति का, उसको रोक देती है। ये उसकी कृपा है, ईश्वर की कृपा, भगवती की कृपा, भगवान की कृपा का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर जो चेतना शक्ति बाहर बह रही है, इन सब के माध्यम से उसमें रुकावट आ जाए, बस। और एक क्षण आपके अंदर रुकावट आना शुरू हो गई, बस ये उसकी कृपा है और वो अपने अंदर की ओर आएगी। अब आप देखिए, जब आप ध्यान करते हो, ध्यान करते समय बहुत सौ को क्रियाएं होती हैं, बहुत सौ को प्राणायाम होते हैं, बहुत सौ के विचार में बहुत गंदगी आ जाती है, बहुत सौ के विचार में बहुत अच्छाई आ जाती है, बहुत से ध्यान में चले जाते हैं, ये सब होता है ना। तो हमारा शरीर से हो रहा है, हमारे मन से हो रहा है, हमारी बुद्धि से भी हो रहा है और इससे परे से भी हो रहा है। तो ये सभी अंग जब उसके ही काम में आ रहे हैं तो कि ये अच्छे कैसे हुए, ये बुरे कैसे हुए?
इनको अच्छा और बुरा हम तब बता सकते हैं जब हम बाहर खड़े हुए हैं और ये हम इनको अपने से भिन्न मानते हैं। अब मैं यहाँ वृंदावन बैठा हूं, मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं,